जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ये फ्रेंड्स प्रश्न ऐसे होने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, इन प्रश्नों को आप समझने के लिए वीडियो को जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी प्रश्न मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो फ्रेंड्स, नाइटहुड की जो उपाधि को वापस किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस किया था। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लिया नहीं था, वापस कर दिया था। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, जो बुलंद दरवाजा है वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। आपको याद रखना है कि बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पत्थर की बनी मूर्ति नृत्य करते हुए जो पुरुष की मूर्ति है नटराज, ये किस स्थान पर पाई गई है? तो फ्रेंड, जो पुरुष की मूर्ति नटराज है वो पाई गई है हड़प्पा में। आपको याद कर लेना है, जो नटराज की मूर्ति है वो हड़प्पा में पाई गई है। तो ऑप्शन जो सी है प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय रेल का जनक माना जाता है वो डलहौजी को माना जाता है। आपको याद रखना है कि भारतीय रेल का जनक जो है डलहौजी को माना जाता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वह है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा गवर्नर जनरल है जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक। जो विलियम बेंटिंक है वो ठगी प्रथा से संबंधित था। अगला प्रश्न, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले आए थे? तो फ्रेंड, ये चार ऑप्शनों में से कौन सा युग है जिसमें पत्थर के औजार हैं वो सबसे पहले आए थे? तो फ्रेंड, जो पत्थर के औजार हैं वो पुरा पाषाण काल में सबसे पहले आए थे। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास का जो शुरुआती काल है उस काल को क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों पुरा पाषाण काल कहते हैं। इतिहास का जो आरंभिक काल है उसको पुरा पाषाण काल कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो निकला है वो अन्नागार है। इसको विशाल अन्नागार भी कहते हैं। आपको याद करना है कि विशाल अन्नागार भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो फ्रेंड्स, जो बुद्ध जी थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती जिला में। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको याद करना है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो दोस्तों, बुद्ध धर्म में जो त्रिरत्न इंगित करता है वो बुद्ध, धम्म और संघ इंगित करता है। आपको याद रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ इंगित करता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने जो अपना पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंक। जो विलियम बेंटिंक है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, इसमें दोस्तों पूछा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारन हेस्टिंग। आपको याद रखना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? जो महावीर स्वामी जी थे वो कितने तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? फ्रेंड्स, ये 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी कि ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। तो यजुर्वेद है ये है दूसरे नंबर का,
और जो सामवेद है ये है तीसरे नंबर का, और जो अथर्ववेद है ये है चौथे नंबर का। यानी कि दूसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर आता है सामवेद और चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद। तो प्रश्न ने पूछा है कि सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, जो भगवान महावीर स्वामी थे उनका मूल नाम था वर्धमान। आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी जी का मूल नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? दोस्तों, 24वें जो जैन तीर्थंकर थे वे थे महावीर स्वामी जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, किस वेद में जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन सा वेद है जिसमें जादुई अनुष्ठानों वशीकरण के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताया गया है वो बताया गया अथर्ववेद में, यानी कि जो चौथा वेद है उसमें जादुई वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए जो है प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर जो पूछे कि सबसे पहला वेद कौन सा है, तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो फ्रेंड, जो न्याय दर्शन था उसको प्रचारित किया था गौतम बुद्ध जी ने। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध जी ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्ध जी थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? प्रश्न में दोस्तों गौतम बुद्ध जी की माँ का नाम पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माया। गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित पंथ हैं? ये दोनों पंथ हैं और ये किस धर्म से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, ये जो धर्म से संबंधित हैं वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से ये दोनों पंथ संबंधित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, जो बुद्ध चरित्र है वो महाकाव्य है उसको किसने लिखा था? उसको लिखा था अश्वघोष जी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बुद्ध चरित्र को अश्वघोष जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? फ्रेंड, जो शारदा एक्ट था वो किससे संबंधित था? जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है, यानी कि बाल विवाह के प्रतिबंध से जो है वो शारदा एक्ट संबंधित है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो त्रिपिटक है वो किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है और ये सबसे पुरानी बौद्ध धर्म की पुस्तक है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसमें यहूदी धर्म से संबंधित पूछा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी तोरा। जो तोरा है यहूदी धर्म से संबंधित है। ये भी दोस्तों पुस्तक है, इस पुस्तक में यहूदी धर्म के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, जैन अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा है? तो फ्रेंड्स, जो जैन अवस्था है वो पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। आपको ध्यान में रखना है, जैन अवस्था जो है वो पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया था? जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये किस भारतीय शास्त्र से लिया गया है? फ्रेंड, जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यदि फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।